हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकते। जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जावे। जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही हुआ। हे रामचंद्र जी, जीव को अहंता ने तुच्छ किया है, इससे तुम अहंता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। संसार रूपी एक पुतली है जो भ्रम से उठी है, उसका शीश ऊपर ब्रह्मलोक है, टखने और पांव पाताल लोक है, दशो दिशा वक्षस्थल है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, तारांगण रोम है, आकाश वस्त्र है, सुख दुख स्वभाव है, पवन प्राणवायु है, बगीचे भूषण है, द्वीप और समुद्र कंकण है, और लोकालोक पर्वत मेखला है। हे रामचंद्र जी, ऐसी यह पुतली नृत्य करती है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और नष्ट होते हैं, परंतु जल ज्यों का त्यों है, वैसे ही जल की तरह सब ब्रह्म स्वरूप है। विकार भ्रम से देख पड़ते हैं। हे राघव, कर्ता क्रिया और कर्म भी आत्म स्वरूप है। जब तुम आत्मा की भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाश की तरह शून्य हो जाएगा। जैसे पत्थर की शिला जड़ होती है, वैसे ही तुम्हारा हृदय जगत से जड़ और शून्य हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, आत्मपद शांत रूप और आकाश सदृश निर्मल है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में जगत है। यह न उदय होता है न अस्त होता है, केवल शांत रूप है। उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है, पर जगत कुछ भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। द्वैत या एक की कल्पना से रहित आत्मा अपने आप में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे मृत्तिका की पुतली मृत्तिका और कागज की पुतली कागज होती है, वैसे ही विश्व आत्म रूप है। जैसे मृत्तिका का दीपक देखने भर का होता है और प्रकाश का काम नहीं देता, वैसे यह जगत देखने भर को है। विचार करने से आत्मा के सिवा भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। इससे जगत की सत्यता आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जगत की आस्था आत्मा के आश्रित होती है। जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। जैसे वायु चलती है तब भी पवन है, क्योंकि उसके वायु का निश्चय है, वैसे जगत का वही स्वरूप है। इससे चैतन्य है। ज्ञानवान जानता है कि जगत मेरा ही स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रम के कारण भिन्न भासित होता है। जैसे कथा में कथा के पात्र विद्यमान लगते हैं और काम करते हैं, वैसे ही इस जगत को भी मनोमात्र जानो। हे रामचंद्र जी, जो विद्यमान है वह अविद्यमान हो जाता है, और जो अविद्यमान है वह विद्यमान हो जाता है। जैसे स्वप्न में जगत अनुभव स्वरूप है, भिन्न नहीं, वैसे ही जागृत जगत को विचार से देखोगे तो ब्रह्म स्वरूप ही भासित होगा।